नमस्कार, पटेल ट्यूटोरियल के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पटेल ट्यूटोरियल्स के रायपुर और बिलासपुर ब्रांच में 1 जुलाई को सीजी व्यापम की नई बैच प्रारंभ होने जा रही है। यह कक्षाएं विषय विशेषज्ञों के द्वारा लिया जाएगा और इसमें मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स हो गए, ये और करेंट अफेयर जो हैं वो लेने वाला हूं। आज हम लोग व्यापम में एक एल्केन टॉपिक को लेकर के सहसंयोजक बंध को पूछा जाता है। पिछले बार जो फूड इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि एथेन में सहसंयोजक बंध कितने होते हैं, इसे काउंट करना था। इसको हम लोग ट्रिकी वाइज में पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं आपको मेथड सिखाता हूं कि कैसे गिना जाता है और उसके बाद हम इसको ट्रिक वाइज देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहां किस में पूछा जाएगा। तो एल्केन याद रखना है, एल्केन में आपको पूछा जाएगा। इस एल्केन में खास बात को यह याद रखना है कि एल्केन का जो सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। और इसमें यदि हम लोग n की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं इस फॉर्मूले में तो ये आपका आएगा CH4 फॉर्मूला बनेगा। n की वैल्यू 1 हुआ, 2 × 1 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, तो C1H4। कार्बन में चाहे एक लिखो या ना लिखो तो C1H4 ना लिख करके CH4 लिखा जाता है। इसे मीथेन कहते हैं, मीथेन कहा जाता है। जब हम n की वैल्यू अगर हम इसी प्रकार 2 रख देते हैं तो C2H6 बनेगा और इसे हम एथेन कहते हैं, एथेन। n क्यों लग रहा है? क्योंकि ये एल्केन वाले फॉर्मूले से आया है और इनके नाम के पीछे n सफिक्स लगा हुआ है, इसलिए n लग रहा है। n की वैल्यू यदि 3 पूछा जाए तो ये C3H8 होगा, या 3 रख दो तो n की वैल्यू 3 रखोगे तो C3 हो गया, 3 दूनी 6, 6 + 2 कितना हो गया 8, तो ये हो गया C3H8। जब 3 होता है तो प्रोप लगाते हैं। आया बात समझ में? कार्बन की संख्या को गिनो, 3 का जस्ट डबल 6, 6 से यदि 2 ज्यादा हो जाए, जितना भी कार्बन है उसके डबल करने के बाद यदि 2 ज्यादा होता है तो उसे एल्केन कहते हैं, इसलिए उनके नाम के पीछे n लगेगा, इसीलिए इसे प्रोपेन कहेंगे। आया बात समझ में? क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ध्यान से समझना है। जैसे आपको पूछ दिया गया कि मीथेन में सहसंयोजक बंध कितना होगा, सहसंयोजक बंध कितना होगा, ठीक। इस सहसंयोजक बंध को इंग्लिश में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बनने वाला बॉन्ड होता है इसे कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब जैसे आपको मीथेन बोला गया है तो आप देखिएगा इंग्लिश नाम में देखेंगे तो ऐसा लिखा रहेगा मेथेन, ऐसा लिखा रहेगा। n सफिक्स को पकड़िए, n हुआ मतलब वो कौन से कंपाउंड बनने वाला है? एल्केन बनने वाला है। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? जितना भी कार्बन की संख्या होगा उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन की संख्या और उसके बाद 2 ज्यादा होने चाहिए उसमें। लेकिन ध्यान रखना, जब मेथ शब्द बोला, मेथ, तो आप समझना कार्बन की वैल्यू 1। जब एथ शब्द बोला तो कार्बन की वैल्यू 2। जब प्रोप शब्द बोला तो आया बात समझ में, कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो अगर मेथ बोल रहे हैं मतलब कार्बन की वैल्यू 1 रखना है, 1 रखने के लिए हमको n की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा और इसलिए C1H4 हो जाएगा। और ये 1 को अगर आप हटा भी देते हैं, आया बात समझ में, तो भी कार्बन कितने बार है? 1 ही बार है, इसलिए C1H4 न लिख करके CH4 लिखा जाता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इस बात को समझना, CH4 में कौन संख्या कम है? कार्बन की संख्या कम है तो कार्बन हीरो हो गया। जैसे पिक्चर में हीरो कम होते हैं, गुंडे ज्यादा होते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो गुंडे के समान हो गया। कहने का मतलब गुंडे लोग हीरो को घेरने वाले हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या 4, कार्बन की संख्या 1, तो कार्बन बेचारा बीच में फंस जाएगा। आया बात समझ में? और इस कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, जिसमें 2 और 4 में तोड़ते हैं तो बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया।
और हाइड्रोजन है इसके साथ में, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, मतलब हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, फॉर्मूला क्या था, CH4 देखे थे, मतलब इस कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन थे, तो चारों हाइड्रोजन हमने लगा लिया। अब चारों हाइड्रोजन लगाए तो सहसंयोजक बंध किसको बोलते हैं, जब दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको साझा कर लेगा तो सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ये भी शेयर कर लिया, ये भी शेयर कर लिया और ये भी शेयर कर लिया, तो टोटल कितना शेयरिंग हो गया, 4। तो मीथेन में सहसंयोजक बंध की संख्या कितनी हो जाती है, तो याद रखिएगा सहसंयोजक बंध की संख्या 4 हो जाती है। क्लियर हुआ क्या, कोवेलेंट बॉन्ड कितना मीथेन में, 4 हुआ। अब बात इसी को हम एथेन को देख लेते हैं। एथेन को देखते हैं तो ये हो गया एथेन। अब आप इंग्लिश नाम में देखो एन लिखा हुआ है, हिंदी में भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो आप थोड़ा देर के लिए इंग्लिश को देखना। एन लिखा हुआ है मतलब एल्केन आएगा, और एल्केन आया मतलब इसका जो सूत्र बनेगा वो हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा। अब मैंने बताया कि अगर मेथ बोला है तो एक कार्बन, एथ बोलेगा तो 2 कार्बन। आपको सूत्र नहीं दिया रहेगा, सूत्र निकालने आना चाहिए। तो एन की वैल्यू जब भी एथ बोलेगा तो 2 रहेगा, मेथ बोलेगा तो 1 रहेगा, प्रोप बोलेगा तो 3 रहेगा, ब्यूट बोलेगा तो 4 रहेगा। इतना 4 ही का प्रैक्टिस करना है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। आया बात समझ में? तो यहां 2 रखोगे तो ये 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया, 6, तो C2 कितना हो गया, S6 हो गया। अगर एल्केन है, क्या है एल्केन, जब भी आप नाम से समझोगे एन है, तो आप समझना कि अभी वहां पर मीथेन में कार्बन की संख्या 1 था, यहां कार्बन कितने हैं, 2। कार्बन की संख्या कम है, बीच में आएगा कार्बन, घेरेंगे कौन, हाइड्रोजन लोग। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बताया था 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी एल्केन आएगा ना, तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए एक बॉन्ड तभी बनेगा जब दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन उपयोग हो जाए। अब इस कार्बन के पास कितने बचे हैं, 3, इधर भी कितने बचे हैं, 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6। हमारे पास एथेन में हाइड्रोजन भी कितने हैं, 6, तो ये हो जाएगा 6 हाइड्रोजन को हमने रख दिया। सभी हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है आपका मौजूद है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी हाइड्रोजन के पास बना दीजिए। अब क्या कर दो, इनको शेयर कर दो। जब शेयर कर दोगे तो कैसा बॉन्ड हो जाएगा, ये दोनों सहसंयोजक बंध हो गए, ये भी सहसंयोजक बंध, ये भी सहसंयोजक बंध, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड। तो टोटल हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में तो 6 है, हाँ कि ना, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में भी तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो वहां भी 1 हो जाएगा। तो 6 और 1 टोटल कितने सहसंयोजक बंध, 7 सहसंयोजक बंध हो जाएंगे, 7 कोवेलेंट बॉन्ड हो गया जाएगा। यही फूड इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया था कि एथेन में कितने सहसंयोजक बंध, 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके लिए आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिक 2 आपको याद रखना है, ठीक, और इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्लास में पढ़ने वाले भी हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपके लिए जो ये आपका वीडियो है कैसे क्लास का संचालन होगा, इसी दृष्टिकोण से हम लोग आपके सामने ये वीडियो सीरीज को लेकर के आ रहे हैं। अब ट्रिक क्या होगा, तो ट्रिक जो होता है वो 2 चीज होता है, या तो 3n+1 लगा लो, या तो पहला ट्रिक ये है, या तो दोनों को जोड़ करके 1 घटा लो। मतलब एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को जोड़ो और उससे 1 घटा लो। क्लियर? जैसे आपको ट्रिक बताता हूं, n यहां एक ट्रिक, पहला ट्रिक 3n+1, जहां n जो होगा, ये n जो है वो कार्बन की संख्या को बताएगा। किसकी संख्या को बताएगा? कार्बन की संख्या को। इसमें देखो एथेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 2। एथेन जब भी बोलेगा तो 2 रखना है। अब यहां 2 रख दो तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, देखो 7 आया है। अगर आप देख पा रहे होगे मेथेन का सूत्र क्या था? CH4। एथेन का सूत्र क्या है? एथेन का सूत्र क्या है? C2H6। प्रोपेन का सूत्र क्या है? प्रोपेन का सूत्र क्या है? C3H8, है ना। तो यहां कार्बन की संख्या 1 है, रख दो, 3 × 1 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4, तो यहां आपका हो गया 4 सहसंयोजक बंध। C2H6 में 2 कार्बन है, 3 दूनी 6 और 1 7, देखो 7 आया है। यहां 3 रख दो तो 3 × 3 = 9 और 1 10, आप जोड़ लो 10 आएगा यहां पर।
क्लियर? या तो ये ट्रिक याद हुआ, या तो आपको सूत्र पता चला, दोनों को जोड़ो और एक घटा दो। जैसे मीथेन में CH4 में कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 4, 4 और 1 5, 1 घटा दो 4। C2H6 में दोनों को जोड़ो, 2 और 6 8, 8 में 1 घटा दो 7, 8 और 3 11, 11 में 1 घटा दो 10। अब बात यह आया कि फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, तो देखो मीथेन में कितना आया था, 4 ही आया था। और यही तो बोला CH4 में दोनों को जोड़ो और 1 घटाओ, या 3n+1 लगाओ। क्लियर है? केवल और केवल एल्केन में ही ये फॉलो होगा, याद रखना है। और एल्केन में ही आपको सहसंयोजक बंध पूछेगा, जो कि इससे बहुत इजी ट्रिक है, इसको आपको लेकर के चलना है। अब बात ये आता है कि क्या ये प्रोपेन में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो देखो आपके पेपर में ऐसा लिखा रहेगा प्रोपेन, तो आप समझिए एन लिखा हुआ है, मतलब तुरंत फॉर्मूला लिख दो CnH2n+2। मैंने बताया है कि मेथ आएगा तो आपको कार्बन की संख्या 1, एथ आएगा तो कार्बन की संख्या 2, प्रोप आएगा, आया बात समझ में, तो कार्बन की संख्या 3, ब्यूट आएगा तो कार्बन की संख्या 4, और पेंट आएगा तो कार्बन की संख्या 5। इतना बस याद रखना है। अब क्या आ गया, प्रोप आ गया, मतलब n की वैल्यू 3 रखना है, तो ये 3 रख दो। 3 आया मतलब ये C3 और 3 दूनी 6, 2 8 हो गया C3H8। डायरेक्ट आपको निकालना है, सीख जाओ। 3n+ लगा दो, 3n+1 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 3, 3 3 9 और 1 10 आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ? या दोनों को जोड़ो, 8 और 3 11, 1 घटा दो 10 आएगा। अब वाकई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो क्या ये कंपाउंड एल्केन है क्या, तो बिल्कुल एल्केन है, एल्केन से ही बना है, तभी तो प्रोपेन n लगा हुआ है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और तीनों कार्बन के बीच में सब में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 4 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। ठीक, अब आप बताओ इनमें कौन सा बंध बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच, क्योंकि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगा। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, 3। इसके पास कितने बचे हैं, 2, 3 और 2 5। इसके पास कितने बचे हैं, 3, 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो जब ये 8 हो गए हैं, ध्यान से समझना, हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने हैं, 8। सभी हाइड्रोजन लिख दो, और सभी हाइड्रोजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। आया बात समझ में, 1 इलेक्ट्रॉन सब में क्या हो जाएगा, मौजूद हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, शेयर करेगा। शेयर करेगा तो बता दीजिए कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 और सिंगल। अब देखो कितना है, काउंट कर लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 हाइड्रोजन है तो 8 सिंगल हो गया, लेकिन ये भी तो 9 और ये कितना हो गया, 10। देखो 10 आया, ऐसे बना रहे तो 10, और वैसे ही अगर ट्रिक याद हो गया तो दोनों को जोड़ो, 1 घटा दो 10 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। ब्यूटेन बोला जाए, क्या बोल दिया जाए, ब्यूटेन बोल दिया जाए, तो ब्यूटेन का सूत्र क्या हो जाएगा, 4 रखोगे C4H10 होगा। बना करके देखना, 10 और 4 14, 1 घटा दो 13 आंसर आएगा। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हमको पढ़ना है। तो मिलते हैं आपको हम लोग 1 जुलाई को क्लास में, ठीक है। थैंक यू।